बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू हल्का नंबर 4 रोंदू में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम अवामी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क को भी डिस्कस करेंगे। किस हद तक अवामी इश्यूज़ हल हो पाए हैं अब तक और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी तक स्टिल जो है अनसॉल्व्ड हैं, हम अगर कहें इसको। तो यहाँ पे नुमाइंदे जो भी आते रहे हैं, असम्बली तक उनकी रसाई भी होती रही और इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे प्रोग्राम में PTI की तरफ से कैंडिडेट हैं रोंदू से राजा नासिर अली खान साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आज के हमारे सेकंड गेस्ट MWM की तरफ से कैंडिडेट है रोंदू से डॉक्टर मुश्ताक हकीमी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आज के हमारे तीसरे गेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है रोंदू में वज़ीर हसन साहब। और चौथे जो गेस्ट जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है PMLN के कैंडिडेट है रोंदू से एडवोकेट अब्बास। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय प्रोग्राम। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कैप्टन सिकंदर साहब को भी इनवाइट किया था, एक्स असेंबली मेंबर, बट ड्यू टू इलनेस वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके और उन्होंने अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी व्हाट्सएप किए जिसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई जो है वो उनका लीगल रीज़न था, दैट्स वाई ही कैन नॉट जॉइन अस। तो उनकी कमी को यहाँ पर आप सब भी जो है वो देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ अपने प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ। आई स्टार्ट विद पब्लिक इश्यूज़ ऑन दिस एरिया और इसके अलावा जो है उसके बाद हम डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर राजा नासिर साहब से पूछना चाहूँगी। राजा नासिर साहब, आप क्या समझते हैं रोंदू के अवामी इश्यूज़ अब तक क्या रहे हैं और अगर कोई मसाइल हल नहीं हो पाए तो उसके बैक पे क्या रीज़न आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन की बेटी और अपनी बहन को सबसे पहले खुशामदीद पेश करना चाहता हूँ जो इतना अच्छा एक प्रोग्राम हमारा रोंदू में आज मेरे ख्याल से पहली दफ़ा कोई लाइव शो करवा रही हैं आप और एक बहुत अच्छा एक अवेयरनेस पैदा कर रही हैं इस कौम के लिए, इस कौम की माँ बहनों की सोच के उसके लिए भी और इलाके के लिए भी। तो मैं मुबारक पेश करूँ आपके लिए बहुत। तो सबसे पहले मैं रोंदू की जो हमारे डेवलपमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ को जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। रोंदू इंतहाई बदकिस्मत बल्तिस्तान के सब डिवीज़न्स या जितने भी हमारे ज़िला हैं सबसे बैकवर्ड इंतहाई हम पसमानदा हैं। वो इसलिए कि हम खुद काफ़ी अरसे से रोंदू की आवाम ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस इलाके के लिए भी। जंग आज़ादी से लेकर अब तक हमारे रोंदू सबसे आगे रहा है बल्तिस्तान के लिए, एक गेटवे की हैसियत हासिल है, बाबे बल्तिस्तान। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हर चीज़ यहाँ से ही होके गुजरती है बल्तिस्तान के लिए, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से हम यहाँ जिस इलाके में हम रह रहे हैं, एजुकेशन सबसे बेसिक जो हमारे अवेयरनेस लोगों में और सेहत, ये इश्यूज़ तो चले हैं आपने गिनवा दिए, लेकिन ये इश्यूज़ हल ना होने की वजूहात क्या हैं अब तक जो ना वजह? इसलिए कि देखें रोंदू डेवलपमेंट के हवाले से हमारे बहुत सारी पार्टियाँ इस इलाके में हुक्मरानी की और हर दौर में नज़रअंदाज करते हैं। रोंदू ऐसा वाहिद इलाका है जो नुमाइंदे की नाअहली रही है। नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं इसमें, सिर्फ नुमाइंदे की वजह से नहीं। हम आज तक अपने रोंदू के हवाले से आज तक कोई करारदाद असम्बली में पेश ना कर पाए, शायद बहुत सारी मजबूरियाँ। चलें, ठीक हो गया। मैं नेक्स्ट डॉक्टर मुश्ताक साहब की जानिब बढ़ूँगी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अवामी इश्यूज़ क्या हैं आपके अपने एरिया रोंदू के और क्या समझते हैं कि अभी तक ना हल होने की क्या वजूहात हैं? काफ़ी शुक्रिया ये मौका फराहम किया। देखें, रोंदू पसमानदा रहने की वजूहात जो आप पूछना चाहेंगी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें बाबे बल्तिस्तान कह के खुश ही रखा गया है। दरवाज़े पे मामूलन ठोकरें मार के गुज़रते हैं, दरवाज़े की तरफ तवज्जो नहीं होती है। अंदर जाके जो कारपेट बिछा हुआ है, जो
कुर्सियाँ रखी हुई हैं, अंदर कमरे की तरफ नहीं होंगे। वजूहात क्या बयान करना चाहते हैं? वजूहात सबसे बड़ी वजह हमारे खुद नुमाइंदों की तरजीहात ना होना, ठीक। यानी माजरत के साथ हमारे साबिका नुमाइंदा वज़ीर हसन साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, तरजीहात की शिनाख्त न होना सबसे बुनियादी वजह थी। किस इलाके की सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या है उसकी पहचान न होने की वजह से एक इलाके में जहाँ एजुकेशन की ज़रूरत थी वहाँ डिस्पेंसरी बनाई जाती है, जहाँ पर रोड की ज़रूरत है वहाँ पर पाइपलाइन लगाया जाता है, जहाँ पर दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, यानी ये तरजीहात का फुकदान प्रायोरिटी नहीं दी गई। और ना ही मैं आप कहना चाह रहे हैं कि इल्म है कि क्या ज़रूरियात हैं इस वक्त अवाम की, उस बेस पे काम देखिए है। अवाम और यूथ को इल्म है, लेकिन नुमाइंदों के साथ नुमाइंदों के जो नुमाइंदे होते हैं वो इस चीज़ के अहल नहीं हैं। उन्होंने एक ही चीज़ की तरफ तवज्जो करनी है कि कौन से प्रोजेक्ट पर कितना प्रॉफिट मिलता है। प्रोजेक्ट और प्रॉफिट को आमने सामने रख के काम किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी तरजीहात हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, वो बालाए ताक रखी जाती हैं उस नुमाइंदे की ज़रूरत। ठीक हो गया, वजीर साहब की जानिब बढ़ूंगी। वजीर साहब एग्री करते हैं आप डॉक्टर साहब की बात से? मुझे मौका दिया तो फिर मैं बता दूंगा। आपको ही मौका दे रही हूँ, बताएं। हर मेंबर को कितना एडीपी देता है, उसके बाद फिर उस एरिया को जरा देखना चाहिए ये एरिया कैसा एरिया है। आप स्कारो हेडक्वार्टर को देखें, आप किलगित हेडक्वार्टर को देखें, आप शेयर को देखें, आप खरमक को देखो, फिर रोंदू पे एक आप नज़र दौड़ा है क्या है रोंदू क्या है। ये इतना रिमोट एरिया है रोंदू। आप एक गांव में अगर 10 हाई स्कूल बने, बाकी किसी गांव के लिए उसका एक पैसे का फायदा नहीं है। खुशकिस्मत सब डिवीज़न रोंदू, खुशकिस्मत सब डिवीज़न। तो सिकंदर साहब ने अपने 10 साल में क्या किया मुझे नहीं पता। मेरे अपने 10 साल में मैंने जो कुछ किया, अगर मैं गिनूँ तो शायद रात हो जाएगा, फिर नाराज़ हो जाएगा हमारे नुमाइंदे साहब। क्या रोंदू बने के कौन सा गांव है जहाँ स्कूल नहीं है, कौन सा गांव है जहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, कौन सा गांव है जहाँ रोड नहीं है। एरिया एक दफ़ा देख ले आप, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है ये एरिया, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। आप वेट करें, यहाँ से हम को जाके वापस आने तक गाड़ी ख़राब हो जाती। 3 दफ़ा हमने एडुकेशन हमने गाड़ी बनाई है, पूछे इस वर्कशॉप में डालते बनाएंगे हमने। ऐसा एरिया है यहाँ पर। तो जो स्कीम हमें गवर्नमेंट देता है हम प्रायोरिटी। अच्छा, इस वक्त आप क्या समझते हैं अवामी इशूज़ क्या हैं इस वक्त मौजूदा? इस वक्त तो आवाम से पूछता चाहे क्या इशू है, आवाम से पूछेंगे, लेकिन आप अभी कैंडिडेट है तो दोबारा खड़े हैं, आपके लिए है कि आवाम के क्या इशू है। चलें नाज़रीन, आपने सुना कि बाकी कोई शिकायत आवाम के नहीं है, बाकी अवामी जो इशूज़ है वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगी, लेकिन एडवोकेट अब्बास साहब की जानिब बढ़ने के बाद जी क्या समझते क्या है अवामी इशूज़ इस वक्त? थैंक यू महविश, आपने इस चैनल के थ्रू मुझे अच्छा मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बोलने का मौका मिला। तो यहाँ कुछ मैं सिर्फ निकात पे आता हूँ अल मुख्तसर, क्योंकि दामन वक़्त में गुंजाइश नहीं है, गला भी मेरा बैठा हुआ है हल्कों में जा के तकरीरें करके, तो मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन रोंदू उर्दू का मानी रोने को भी कहते हैं, तो वाकई यहाँ का आवाम रो ही रहा है, 50 सालों से रो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मसाइलिस्तान मसाइल ही मसाइल है। मैं आपको सच्ची बात करूं, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। मैं 21वीं सदी में हम गुजर चुके हैं। दुनिया जब से बनी है करोड़ों साल पुरानी है ये दुनिया। अब तक हम रास्ते, पीने का पानी, इन चीज़ों के लिए हम दरबदर है। जहाँ पे आपने यहाँ आवाम की जो अदालत लगाई है, यहाँ पे एक एक कतरा पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। डम्बुदास यहाँ का हेडक्वार्टर है, पानी नहीं मिलता। आप किसी होटल में जाके देखें, ना पानी है ना और कुछ है यहाँ। मतलब अल मुख्तसर यहाँ जिंदगी के बुनियादी सहूलतों से महरूम है आवाम। अकॉर्डिंग टू वजीर साहब यहाँ पे तो दूर रह रही है नदियाँ। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गाँव में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ न देखें, कौमों को तरक्की के राह पर गामजन करने के लिए
इल्म जो है तालीम होता है, वो कोई भी कौम हो वो तालीम के ज़रिए जो है तरक्की के शाहराहों पर गामजन होती है। लेकिन यहाँ से तमज़रीफ़ी यह है, यहाँ न कॉलेज है, हमारी बच्चियाँ जो है उनके लिए न कॉलेज है, बच्चों के लिए कोई कॉलेज है, न यहाँ कोई अच्छा सा कोई स्कूल है, कुछ भी नहीं है। सितम क्या ज़रीफ़ी वजूहात है, क्या वजूहात हैं? ये क़ियादत का फुक़दान है, जी। डेफिनेटली क़ियादत का फुक़दान है। बेहतर क़ियादत न होने की वजह से अवाम जो है जुल्म के चक्की में पीस रहे हैं। गवर्नमेंट तो अभी आपकी ही रह के गुजर की गई है। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट आई और मैं हार के भी करोड़ों रुपए का, कल मेरी दावत है आपको, आप जाएं, पहले क्या रास्ता था, क्या रोड था, मौत का कुआं। आज मैंने हार के भी नाज़रीन यहाँ पर अब डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क के ऊपर मैं बढ़ती हूँ, क्योंकि पॉइंट जो है वही साहब बहुत अजीब बताएं जी, क्या काम मैंने किया ट्रक रोड बनाया, मैं हार के भी महविश, मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ, मैं हार गया, लेकिन मैंने हार के भी मैंने अपने अवाम की खिदमत नहीं छोड़ा। मैं इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा हूँ महविश, मैं इक़्तिदार की जंग लड़ रहा हूँ, इक़्तिदार की, मैं मौसूल की जंग नहीं लड़ रहा हूँ, मैं असूलों की सियासत कर रहा हूँ। और असूलों की उम्र यकीनन हमेशा जो अच्छा, हमें काम तो बताएं ना, डेवलपमेंट काम तो बताएं कि आपकी गवर्नमेंट में हुए हैं। डेवलपमेंट मैंने ये किया, सबसे पहले 10 करोड़ का मैंने जो ट्रक रोड बनाए, हार के भी, हारे हुए लोगों की क्या सह होती है, आप सारे जानते हैं, मेरे भाई जानते हैं, हर कोई जानते हैं, हारे हुए लोगों की कोई सही नहीं होती है। फिर भी मैंने वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान के मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, उसने हमारे जख्मों पर मरहम रखा। मैंने उनको रिक्वेस्ट की स्टक रोड के लिए, और अपने सवाबदीदी फंड से उसने 10 करोड़ रुपए का जो है ट्रक रोड बनाया। और अभी माशाल्लाह ट्रक रोड एक नाले में आगे तक जंगल तक ट्रक रोड अभी वो ओपन हो रहे हैं। उसके अलावा तुर्मी के लिए ट्रक रोड मैंने वो किया, वो भी अब ADP में शामिल हो चुका है, इंशाल्लाह तुर्मी के लिए भी। इसके अलावा सारी में मैंने एक वाटर सप्लाई दिया, हार के भी। इसके अलावा मैंने थोड़े से में प्ले ग्राउंड दिया हमारे नौजवानों के लिए, खेलने कूदने के लिए, इनका कोई मौक़ा नहीं, एक प्ले ग्राउंड मैंने वहाँ पे अभी गवर्नमेंट में ये डेवलपमेंट जी मैं हार के भी एग्री करेंगे आप? सबसे पहले इस चीज़ को मैं देखूँ, मैं डेवलपमेंट से पहले बेसिक नीड्स पे जाता हूँ। रोंदू के सबसे हमारी जो बेसिक मजबूरी नीड्स पे तभी बात हो नहीं चुकी है ना, हो रही है, तो के हवाले से लेट मी राजा साहब को एक मिनट आपकी तरफ में वापस आती हूँ। एक मिनट बात साहब देखें, सितम ज़रीफ़ी ये है, इस वक्त 21वीं सदी में भी इंसान और हैवान एक ही तालाब में पानी पी रहे, नहीं पी रहे, तो इसको बोलते इसका गाँव है, जी राजा इसका साहब। गाँव है। नहीं अब्बास साहब की इस बात से मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ, अगर तालाब में पानी पी रहा है तो आपको देखना चाहिए था उस जगह पे जाके कौन सी तालाब है, कहाँ पे है, और ट्रक रोड से पहले उस पानी को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं। इंसान के लिए बुनियादी हुकूक है उसका, लेकिन जो ट्रक रोड आप जिस हिसाब से बनाए, क्या उससे तक के सारे अवाम खुश है? ट्रक रोड बने और आवाम खुश ना हो, ट्रक रोड बनाए और आवाम खुश ना हो, सिर्फ आपके ट्रक रोड बनाए और आवाम खुश ना हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ अपनी ज़ातियात के लिए डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपकी मफाद में जी काम नहीं बिल्कुल, आवाम के मफाद में वो ट्रक बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ना वो रोड सूटेबल है, ना वो लेआउट सूटेबल है। ये पूरी गवाह और पूरा आवाम गवाह हो इसके मामले में। ये रोड किसी भी 1 साल 2 साल के अंदर इसकी पूरी इंक्वायरी हो सकती है इसके ऊपर, जिसने लेआउट दिया है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, जिस बंदे ने, मतलब वहाँ पे सिर्फ 2 3 4 गाँव को खुश करने के लिए इस रोड की इतना बड़ा अमाउंट को ठीक हो गया। मतलब आप समझते हैं कि डेवलपमेंट वर्क अवामी मफादात के मुताबिक नहीं हुआ। जी, तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब, क्या डेवलपमेंट वर्क हुए हैं आपके अपने रोंदू के एरिया में? मैं सबसे पहले तो वज़ीर साहब से यही कहूँगा, वज़ीर हसन साहब से, कि आपने फरमाया रोंदू में मज़ीद करने को कोई काम बचा ही, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल मेरे मुखातबीन को दूंगा। एक रोड रिपेयरिंग का फंड आता है 28 लाख और कुछ रुपए, 28 लाख और कुछ रुपए आते हैं, उसमें से पहला ठेकेदार दूसरे को ये 28 लाख रुपए का ठेका देता है 19 लाख में, 18 लाख में। वो ठेकेदार तीसरे को देता है 9 लाख में। 10 पहले ठेकेदार के नज़र हो गए और 9 लाख दूसरे ठेकेदार के नज़र हो गए, और तीसरा ठेकेदार 9 लाख का जो उसे मिला है, कम से कम कमज़ोर भी होगा तो 4 से 5 लाख रुपए वो खा जाएगा। ठीक, जब हमने इसको हमारी जो 7 करोड़ की ADP है उसके साथ तनासुब किया, सामने रखा, तो 7 करोड़ की ADP में से आवाम तक जो रकम पहुंचती है 1 करोड़ 5 लाख रुपए। यहाँ पे आप देखें ठेकेदार आवाम नहीं है, नुमाइंदा आवाम नहीं है,
और वो जो दरमियान में वास्ते हैं वो अवाम नहीं है। अवाम तक जो लास्ट ठेकेदार तक जो पहुंचती है वो 15% पैसा वहाँ तक पहुँचता है। जब इस 15% को 7 करोड़ के साथ जब आप मुआवजा करते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए मेरी कौम तक पहुँचता है और 6 करोड़ रुपए इस दरमियान में कहीं गुम जाते हैं। जब 6 करोड़ रुपए गुम जाते हैं तो इस इलाके में आप ये चाहती हैं कि तरक्याती काम होंगे कहाँ? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की तरक्की होगी, वो है ठेकेदारों की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह होती रही है। गाड़ियों पे गाड़ियाँ चेंज होती रही हैं। शायद ये जवान मेरी बात से एग्री करेंगे, वगैरह इलाकों में कोई तरक्की अब तक नहीं हुई। अगर मिसालें देना चाहें तो आप बताएं गर्ल्स हाई स्कूल रोंदू में कितने? वज़ीर साहब तो कह रहे हैं कि हर एरिया में मौजूद। मैं पूछ रहा हूँ, ये यूथ बता दे पूरे रोंदू के अंदर गर्ल्स हाई स्कूल कितने? सिर्फ एक स्कूल, 75,000 की आबादी में एक स्कूल। आप बताएं दमोदास का हॉस्पिटल है, कितने बेड का है? 10 बेड का सिर्फ एक हॉस्पिटल है। करने को काम ही नहीं है हमारे पास। 119 किलोमीटर के पूरे फासले पे एक हॉस्पिटल है, वो भी 10 बेड का, जिसके अंदर कभी डॉक्टर होता है कभी नहीं होता है। मिसाल दूं, लशीदंग का जब हादसे में यहाँ फर्स्ट एड देने के लिए बंदा ही नहीं था। ऐसा है या नहीं है? ठीक हो गया जी, ठीक हो दूसरा गया। मैं भी आपसे एक चीज़ और शेयर करता हूँ। हमारे पास बदकिस्मती सबसे जो है ना बदकिस्मत सब डिवीज़न इसलिए मैं कह रहा कि हमारे पास सब डिवीज़न तो है लेकिन सब ऑफिस नहीं है हमारे पास, स्टाफ नहीं है हमारे पास। एक बंदा एक SDO को एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ से स्कर्टू जाना पड़ता है। उस बंदे के ऊपर क्या गुजरती होगी? मतलब आप जब कोई ADP लेके आते हैं, LGRD का कोई फंड होता है, 10,000 में से उस बेचारे का आने जाने का 5,000 तो उसमें खर्चा हो जाता है। सब डिवीजन तो बनाया लेकिन सब ऑफिस नहीं है आपके पास, तो सब डिवीजन का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि तहसील ही ठीक हो काम गया। करे। वजीर साहब, अभी आपने बताया कि किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, शहद और दूध की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने तो वो खुद यहाँ पे हमारे गेस्ट एग्री नहीं कर रहे आपकी बात से, ना ऑडियंस एग्री कर रही है। क्या वजूहत है, क्यों एग्री नहीं कर रहे, क्यों नहीं दिखता काम इनको? हमें हाई स्कूल गर्ल हाई स्कूल रोडू में 4 गर्ल हाई स्कूल है, ताकि मेरे नौजवान दोस्त जानते नहीं है 4 गर्ल। इनको नजर क्यों नहीं आता वो? अब मैं ये कहता हूँ ना, ये कभी तोड़ ठीक नहीं किया होगा, कभी स्टक नहीं किया होगा, कभी हर पौधे किया होगा, कभी थोड़ी सी बिलाबिक नहीं किया होगा, जाके देख ले, कभी गंज नहीं किया होगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं ये चीजें नहीं देखा होगा। तो डॉक्टर साहब ने नहीं देखा मैं होगा। डॉक्टर साहब को जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब किस दौर की बात कर रहे मुझे नहीं पता, पहले ये बताता अच्छा था, वरना मेंबर के अख्तियारात ये है वो सिर्फ स्कीम देते हैं। चाहे डॉक्टर साहब के मेंबर बनने के बाद ये सारे छीन के अपने पास पावर लाए पता नहीं। मेरे 10 साल सिकंदर को इधर होना चाहिए, 20 साल दौर पहले आप ये पूछ लेते मेंबरों का हैसियत क्या है, उनके अख्तियारात क्या है, इस असेंबली में उनके अख्तियारात क्या है, पहले ये बताए ना, आप बताए ना क्या है। आप क्या समझते हैं? कोई अख्तियारात नहीं कोई है? अख्तियारात नहीं है तो क्यों आते हैं वज़ीर मैदान में? आला क्यों आवाम के नुमाइंदे बने? अगर अख्तियारात ही नहीं है तो फिर छोड़ दें। फिर ये असेंबली बनने के बाद सारे अख्तियारात वज़ीर आला के पास है। हमारे अब्बास साहब कसमें तो खाती है, अगर ये नुमाइंदा करने के लिए नियत से आता तो नौकरी नहीं करता। अगर ये नौकरी नहीं करता मैं इसके मुकाबले में इलेक्शन नहीं करता। 5 लाख रुपए छोड़ के आ रहा हूँ। 5 साल ये क्या करता 5 लाख छोड़ के आ रहा हूँ। 5 साल ये क्या लोग नौकरी के लिए आते हैं, मैं 5 लाख छोड़ के आ रहा हूँ। बात अभी अभी फिर ये मुझे हराने के लिए आया, वो मुझे पता है। अभी फिर मुझे हराने के लिए आया, जीने के लिए नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं शेख साहब से पूछता हूँ, आपको गवर्नमेंट कितना फंड देते हैं साल में? सिकंदर होता मैं बता देता है। हम पे वजीर आला चाहे 6 करोड़ चाहे 8 करोड़, वो चाहे 1 रुपया भी नहीं देता। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 5 साल में हमारे भाई चाहते ना ये सारी चीजें बनना था। बहुत पैसे लाए, बहुत काम किया, कहते लोग ये साले काम कर जाते थे। ये तक 3-3.5 किलोमीटर मैंने पहले बनाया था, उसके बाद 4 किलोमीटर और तो मुझे हराने के लिए दिया था वो भी। ठीक है जी। रहा बाकी वाकई में मसाइल बहुत रिमोट एरिया, हमारा एरिया रिमोट है। मैं का ऊपर लशीदंग है, वहाँ आप कुछ भी करें ना, इधर थवार वालों को पता नहीं चलता तो ये बता देते हैं। चलें जी, एडवोकेट अब्बास साहब। मैं विश सच्ची बात कहूँगा,
सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आवाम भी सुन रही है, बिल्कुल हम भी चाहते हैं सच बोलें। ठीक हो गया। यहाँ फेवरेटिज्म है रोंदू में, यहाँ करप्शन है, यहाँ फेवरेटिज्म है, यहाँ नेशनलिज्म है, यहाँ बैकिंगनेस है, यहाँ क्या नहीं है। इन जमजमों ने इस रोंदू के अवाम का बेड़ा गर्क करके रखा, बेड़ा गर्क करके। ठीक। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना अवाम के लिए साफ पानी, न सुकून, वो तो राय न साहब ने कहा है कॉलेजेस। कि आप लोग प्रायोरिटी देनी चाहिए एक थी, हॉस्पिटल आपने है क्यों यहाँ, दी? वो भी काबिल रहूम, बहुत ही काबिल रहूम। आप वहाँ जाएंगे, एक टैबलेट आपको नहीं मिलेगी, एक बस हॉस्पिटल है ऐसे ही बराए नाम है। ठीक हो। देखे ये गेट वे है रोंदू। ये गिलगित अस्पताल में भी नहीं मिलती है एक दवाई। बस मैं आपकी अब मेरी बारी पे आप वहाँ अगर मेरी बारी मिलती है तो मेरी है, बता बारी दो। मेरी है, बारी मेरी है। यहाँ गेट वे है रोंदू, खारमंग जबकि बॉर्डर में है। खारमंग और रोंदू का मवाजना करे, वहाँ असद जैदी को कामयाब किया। एक दफा जाकर देख, मैं यही आना चाहता हूँ। यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं, पूरा एरिया देख वहाँ लेता। 4 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। यहाँ एक कॉलेज नहीं है, वहाँ 4 कॉलेजेस काम कर रहे हैं। यहाँ जो है ना जो खचर रोड बना हुआ है, इंसानों वाले रास्ता ही नहीं है, जो तो हैवानों वाले रास्ता है। नाज़रीन, यहाँ वहाँ पर इतना अगर मेटल हम रोड है। काउंट करना शुरू हो जाएं, अवामी इश्यूज क्या है, अवामी नीड्स क्या है इस वक्त, और स्टिल जो अवाम परेशानी का शिकार हैं, उसकी क्या वजूहत है, हमारे मौजूद मेहमानों ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। पहले तो ये कि कोई मसाइल ही नहीं है यहाँ पर, फिर बाद में काउंट किया कि वाकई मसाइल हैं, और वज़ीर साहब ने कहा कि हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, लेकिन आवाम को नज़र नहीं आती। तो काइंडली अच्छे ग्लासेस यूज़ करें ताकि नज़र आएँ। तो चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़, और आज हम रोंदू में मौजूद हैं जहां पर अवामी इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अलावा आवाम के यूथ के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक अवेयरनेस जो है जो मिलनी चाहिए आवाम को, वो भी हमारे नुमाइंदे क्या मंशूर लेकर आए हैं, क्या काम इन्होंने किया है, वो भी आप लोगों के सामने। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारे यूथ का बड़ा जो है पसंदीदा सवाल है इस वक्त, कि हम अपने नुमाइंदों को वोट क्यों दें। तो ये हम पूछेंगे बारी बारी। सबसे पहले तो राजा साहब से, आपके अपने रोंदू के जो आवाम है, यूथ है, ओवरऑल आवाम आपको वोट क्यों दे और आपको क्यों आना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे यूथ का बिल्कुल ये सवाल बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस वक्त के लिहाज से भी और इनके फ्यूचर के हवाले से जवानों के लिए, इस माशरे के लिए, इस कौम के लिए एक विजन लेके एक हमारा एक अपना एक मकसद है। सियासत को एक हम एक खिदमत के तौर पर इलाके में लाना चाहते हैं। हमारे रोंदू में कराबा परवरी की सियासत है, मुनाफिकत की सियासत, कारोबारी सियासत, इन सियासत के जो है ना खात्मे के लिए हम आए। तो इंशाल्लाह तो यूथ का जो सवाल है, इसको जो है ना हम हमारे सियासत का जो है ना मेन जो हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम इन्हीं के लिए, इलाके के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, रोंदू के लिए और जवानों के मुस्तकबिल के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, सबसे एक कामयाब मुआशरा उस वक्त कामयाब हो सकता है जब आप हेल्दी हो और एजुकेटेड हो। तो हमारा मकसद ये है कि हम इस मुआशरे में एजुकेशन और हेल्थ को और इस रोंदू के जो है ना बेसिक नीड्स को इंशाल्लाह हमारे सियासत का एक मकसद है, उसी को जो है ना हम आगे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह रोंदू की आवाम और यूथ कभी भी हमसे नामाइश कभी नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आवाम क्यों आपको वोट दे, क्यों आपकी पार्टी को जो है यहाँ पर जीतना चाहिए? मैं इस सवाल का जवाब तो पहले ये हाई स्कूल में जब सेमिनार हुआ था तो उसमें तफसीली तौर पर इसका जवाब दिया था। खैर उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ जिक्र करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी पार्टी के हवाले से सब्सिडी का मसला था, तमाम पार्टियां खामोश थी। मेरी पार्टी ने धरना दिया, कितना लंबा धरना, और सब्सिडी का मसला हल हो गया। टैक्स का मसला था, मेरी पार्टी ने, उस वक्त में MWM में था भी नहीं, लेकिन MWM वो पार्टी थी जो सबसे आगे थी। हाल ही में FWO का ये जो रोड बन रहा है, इसमें भी मुआवजों पे सिर्फ मेरी ही पार्टी आवाज़ उठा रही है, धरने दे रही है, बाकी पार्टियाँ खामोश हैं। ये पार्टी लेवल से। बाकी रह गई बात रोंदू के हवाले से, मैं यूथ से इतनी दरख्वास्त करूंगा, मुझे वोट दें। वो जो 7 करोड़ की ADP आपको मैंने बयान किया था, कम से कम
1 करोड़ 5 लाख जो आवाम तक पहुंचती है, मैं कोशिश करता हूं इस 5 साल में कम से कम 3 करोड़ तक आवाम को पहुंच जाए। ज़्यादा का मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम माजरत के साथ एक आवाम मुझे वोट इसलिए दें कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां आज उनकी डिलीवरी गाड़ियों के अंदर होती है। किसको वोट दें? मुझे नहीं पता है कितना डेवलप हो चुका है। मैं रोंदू को न खुशकिस्मत कह सकता हूँ न बदकिस्मत कह सकता हूँ। खुशकिस्मत इसलिए कहूँगा ये इतने नूरानी और चेहरे मेरे सामने हैं। बदकिस्मत कहूँगा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। हर इलाके में अगर आप जाएंगी तो मुझे सब ये पता है, आप इलाके में पहुँचते पहुँचते थकावट की वजह से आप प्रोग्राम भी नहीं कर सके। इतना साहब लोगों ने, जैसे वज़ीर साहब ने कहा, वो बात हक है, काम भी किया है किसी हद तक, लेकिन जब 7 करोड़ 1 करोड़ पे आ जाता है, अवाम अगर मुझे वोट देती है तो कम से कम 3 करोड़ हम अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से स्कूलों का मसला माजरत के साथ जो मैंने कहा, तरजीहाती बुनियादों पे काम नहीं हो रहा। देखें, बिलामिक की एक मिसाल दूँ, बिलामिक में वाटर सप्लाई पे 1 करोड़ और कुछ पैसा रखा गया। अगर ये 1 करोड़ और कुछ पैसा, अभी मजीद 1 करोड़ और कुछ रखना पड़ेगा कि आवाम तक पानी पहुंच जाए। बिलामिक की आवाम अब तक वहीं गदला पानी पी रही थी, अब भी पी सकती थी। काश अगर इस पैसे को बिलामिक के अंदर गर्ल हाई स्कूल पे लगाते। जैसे एजुकेशन में हमारी तरक्की होती है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बन जाता है उसी एजुकेशन से, LHV भी बन जाती है, स्कूल के लिए टीचर भी मुहैया होता है। तमाम चीज़ों का दारोमदार एजुकेशन है। हमने वाटर सप्लाई, वो ज़रूरत है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, वाटर सप्लाई की भी हमें ज़रूरत है, लेकिन तरजीहाती की वजह से हमारा इतना बड़ा पैसा वाटर सप्लाई पे गया और एजुकेशन का डिपार्टमेंट, ये जो ठीक हो गया। वजीर साहब, आपकी जानिब बढ़ रही हूँ, आवाम इस वक्त आपको दोबारा से क्यों मुंतखब करे, क्यों आपको वोट दे और क्यों आप जो है दोबारा से असेंबली में जाएं? मुझे इसलिए वोट दे दे आवाम, एक प्राइमरी स्कूल से 4, एक गर्ल प्राइमरी स्कूल से 4 हाई स्कूल मैंने बनाई है, 8 मिडिल स्कूल बनाई है, 3 पावर हाउस मैंने बनाए रहा है। सब गाँव में पावर हाउस अभी भी 2000 बनाई है, 3 पावर, हर गांव में रोड जाती है, रोडों के हर गांव में कुछ गांव बाकी होंगे वाटर सप्लाई है। अच्छा ना बाली, इसलिए ये सोच मैंने मेरे दोनों बनाए, इसलिए मुझे वोट देते। आज तक सब डिवीज़न बनाए, इसलिए मुझे वोट देते। अच्छा, ये जितने बिल्डिंग है ये सारे आपने बनाए हैं, इसलिए मुझे वोट देते। आगे तो सोच लूँगा जब मुझे अगर कामयाब कराते, सोचता हूँ अवाम मुझे इसलिए वोट दे, मैं ब्रिजेस भी बनते रहेंगे। देखो, ADP लाना वो तो एक बिल्ली भी आप भेज देना असेंबली में, वो अपनी आबादी की बुनियाद पर म्याऊं म्याऊं करके वैसे भी आना है। वो लीडर का कमाल नहीं रहता ADP आना, गैर इंतहाई माजरत के साथ। अच्छा, जी बिल्कुल। लीडर ना भी हो, वो ब्यूरोक्रेट्स ना पॉपुलेशन की बुनियाद पर वो भेज देते हैं आपको, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम हो जाता है। ये नुमाइंदे की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। देखें, सबसे पहले मैं इसलिए आया हूँ, मेरे अवाम मुझे वोट देंगे तो मैं रोंदू के अवाम को खुददार बनाने के लिए आऊँ। सबसे पहले खुददार रोंदू के अवाम को। नंबर टू में करप्शन पे। तीसरा एजुकेशन में एजुकेशन फाउंडेशन बनाऊंगा, इन नौजवानों के लिए CSS की तैयारी करवाऊंगा। मैं मुखियर हजरात से पैसे कलेक्ट करूंगा, किसी को प्रोफेसर, किसी को गाइडलाइन दे दूंगा और CSS की तैयारी करवाऊंगा, FFC की तैयारी करवाऊंगा। जो नीडी पीपल है, स्टूडेंट है, इनकी मैं जो अपलिफ्ट के लिए उनके लिए काम नाज़रीन, यहाँ पर ऑडियंस भी बैठी है, यूथ बैठी है। यूथ चाहती है कि वो क्वेश्चन उनके पास है, सवालात अपने लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे मौजूद मेहमानों के साथ जो है वो अपने सवालात शेयर करें ताकि उनको उनके सवाल के जो जवाबात हैं वो मिल सकें। तो 2 मिनट का टाइम मैं देती हूँ हमारे यूथ को कि वो क्वेश्चन कर सकें। के जवान ये करता हूँ राजा और वज़ीर साहब से, अवामी अदालत लगी, प्रिंट मीडिया के जीनत बने रहे, इसकी वजह क्या थी? हालांकि वज़ीर साहब ने 10 साल हुकूमत भी की थी, राजा साहब पिछले दफा सेकंड पोजीशन पे गए, तो इसकी वजहात पूछना चाहते हैं। मैं यूथ से पूछें कि मैं खुद इंकरेज कर रहा था कि ये प्रोग्राम होना चाहिए और उसके लिए मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए तैयार था, क्योंकि जब तक यूथ आगे ना आए कोई भी कौम जो है ना तरक्की नहीं कर सकती।
ٹھیک ہو تو میں اس وقت کچھ آفیشیلس ہمارے آفس اسلام آباد سے کوئی ہماری میٹنگ اہم 12 تاریخ کو، تو میں نے انفارم بھی کیا تھا 9 تاریخ کو میں اس پروگرام کے لیے جو ہے نا اویلیبل نہیں ہوں. اگر ڈیٹ میں کوئی ایکسٹینشن یا کوئی آگے پیچھے ہو سکتے تو میں اس کے لیے آئی ایم ویلنگ ٹو جوائن دیٹ سیشن. آئی ایم ریئلی سوری فار آپ لوگوں کے جو ہے نا اس سیشن کو میں اٹینڈ نہیں کر پایا. ٹھیک ہو گیا جی وزیر صاحب. معذرت چاہتا ہوں، میں اور راجہ صاحب کو ارینج کروں گا اس دفعہ، آپ سب کو تکلیف ہوگی. آپ دوبارہ بڑے لگیں. معذرت کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو ہم خود بلا کے کہیں ارینج کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف تو ہوگا. یہ جو اپنی مدد آپ کے تحت رکھا تھا، نہ ہی اس کے لیے کسی سے فنڈ لیا تھا، نہ بالکل پیسہ لیا تھا، بالکل نہ ہی آپ لوگوں کے تحت ہم چلنے کے لیے بالکل تیار ہے. یہ نوجوانوں کے رائے ابھی آپ لوگ جب بھی حکم کرے ایک نہیں کر سکتا. بالکل ہم آپ لوگوں کے اپوزیشن میں کھڑا ہے. چلو اگر آپ لوگ ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اپریشیٹ کریں گے، اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو پریشر گروپ ہمارا ٹھیک تیار ہو ہے. گیا. نیکسٹ کوشچن. میرا کوشچن وزیر صاحب سے ہے، باقیوں سے تو کوشچن میں کر نہیں ٹھیک ہو سکتا گیا. کوشچن بتا کیونکہ دیں. ایک ہی حکومت رہی ہے. میرا کوشچن یہی ہے کہ یہاں پہ ایک کالج کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ہاسپٹل اب بھی 8 بیڈ کا ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر کا حالت بہت خراب ہے. یہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور یہاں پہ سب ڈویژن کے آفیسز نہیں ہے. اس کے کیا وجوہات ہیں؟ بات صاحب کے لیے بنتا ہے ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے آپ سے یہ سب پوچھا ڈویژن بنا کے دیا، باقی 5 سال میں کیوں نہیں بنا مجھے نہیں پتا. باقی اسکول اور ہاسپٹل کا ذکر کیا وہ تو آپ نے بنائے ہیں نا یہ 4-5. تحصیل صاحب 25 بیڈ کا ہسپتال ہے. تحصیل کے لیے 25 بیڈ کا ہسپتال 25 بیڈ کا، یا باقی آپ لوگ چھپا رہے ہو الگ بات ہے. اب ڈسٹرکٹ سب ڈویژن بنا، ابھی یہ چیزیں بدلنی چاہیے، یا ابھی جو سٹی ممبر تھا اس سے سوال کرنا چاہیے. دوسری بات ہے آپ ڈسٹرکٹ بنے گا تو یہ ساری چیزیں آئیں گے انشاءاللہ. کہا ان کا مقصد ہے کرپشن کا خاتمہ آنا. سیاست ہم ان کو اس لیے ووٹ دیں کہ یہ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. ٹرک روڈ جو انہوں نے دیا ہے اس پہ بہت بڑا کرپشن اسی ٹرک روڈ کے لے آؤٹ میں اور اس کے اس میں ہوا ہے. سب سے پہلے بالکل اچھی، سب سے پہلے یہ جو روڈ لایا، یہاں روایت یہی رہی ہے کہ جو بھی کونسلر آتا ہے اس کا وہ جو ہے جی ٹھیکہ اس کا اپنے بندوں کو ملتا ہے. میرے پاس جو بندے ہیں اگر کسی کو اگر ٹھیکہ ملا ہے تو بتائیں. سب سے پہلے یہ تو استوری کسی ٹھیکیدار کو ملا ہے. سب سے پہلے شفافیت کے کرپشن نہ کرنے کا پہلا جو ثبوت یہ ہے میرے پاس، وہ ایک استوری ایک کلاس کا ذکر ہے. محمد خان سبھی جانتے ہیں، اس کا جو ہے جی وہ قانونی طور پر باقاعدہ ٹینڈر ہوا اس کو ملا. اس سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ میرے چاچا کا بیٹا ہے نہ میرے ماما کا بیٹا ہے. وہ ایک استور کا ہے اور اپنے پروفیشن اس کا ٹھیکیداری ہے. اس کو ٹینڈر کے مطابق اس کو ملا. اس میں بالکل میرا ایک سوال ہے، 1 منٹ. آپ نے کہا ہے کہ مطلب ٹرک روڈ یہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، 7 سال ہو گیا ابھی تک کیوں نہیں بنا ہے؟ ابھی بند ہے. کہاں بن رہا ہے؟ آپ کو حکومت بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی گاڑی وہاں سے جا رہی ہے. کل آج ہی میں گاڑی میں آیا ہوں. آپ پیدل آئے ہوں گے، گاڑی اٹھا کر آئے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی گاڑی نہیں جا رہی ہے. آج میں گاڑی میں آیا ہوں. کل آپ چلیں بنا ہی چلیں. کام نظر آتا ہے، عوام اندھی ہے، ان کو نظر آپ چلیں کل. وہ محترمہ سیاسی، یہ سیاسی، یہ ان کا چاچا ان کا بھتیجا، اس لیے یہ ان کا بھتیجا ہے. تھینک یو سو مچ آل آف یو فار جوائن اس. اور ناظرین یہاں پر آڈینس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، یوتھ اسپیشلی، جو کہ اپنے سوالات لے کر آئے تھے اور جاننا چاہ رہے تھے اپنے سوالات کے جوابات. اور یہاں پر ہم لوگوں نے عوامی ایشوز کو ڈسکس کیا، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ ورک کو، اور اس کے علاوہ کہ عوام ان کو کیوں ووٹ دے، ان کو اقتدار میں کیوں آنا چاہیے، اور عوام کے کون سے مسائل ہیں جو یہ حل کریں گے ابھی تک نہیں حل ہو پائے تھے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.